हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस की। तो आइए पहले समझ लेते हैं ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, डेफिनेशन मैंने पहले ही लिख ली है, तो आइए इसे समझते हैं। ट्रायल बैलेंस इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स taken out from ledger for checking the accuracy of general and ledger posting। तो देखिए, इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस जो होता है उसको हम जो लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उन अकाउंट्स के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस के साथ प्रिपेयर करते हैं। मींस हर अकाउंट का नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को जो बीडी बैलेंस होता है उसके साथ प्रिपेयर की चेकिंग द एक्यूरेसी एंड लेजर पोस्टिंग। और हमारे जनरल की एक्यूरेसी को देखने के लिए कि वो ठीक बना है या नहीं, उसमें कोई एरर्स तो नहीं है, करेक्ट है या नहीं, उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड और प्रिपेयर्ड फॉर लोकेटिंग द एरर्स इन जनरल एंड लेजर पोस्टिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको एरर्स को लोकेटिंग करने के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है। मीन्स आप इसको प्रिपेयर करके जान सकते हैं कि आपने कहाँ पर कोई मिस्टेक की है या कोई आपसे बैलेंस छूट गया है, तो इसको प्रिपेयर करके आप चेक कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है कुछ अकाउंट्स के साथ, और ये हमारा फॉर्मेट है पार्टिकुलर्स रुपीज़ डेबिट एंड रुपीज़ क्रेडिट। तो देखिए, वैसे तो लेजर पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत इजी होता है, क्योंकि उसमें हमें बैलेंसेस को पता होता है डायरेक्ट किधर पोस्ट करना है। लेकिन अगर आपके पास लेजर अकाउंट्स नहीं है, आपको ऐसे अकाउंट्स दिए गए हैं, तो बस आपको दो बातों को ध्यान में रखना है। पहली, सभी असेट्स को डेबिट करेंगे एंड ऑल कैपिटल एंड लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। सेकंड, हमारे जो भी एक्सपेंसेस होंगे या लॉस होंगे उनको हम डेबिट करेंगे, एंड जो इनकम एंड गेन्स होंगे उनको क्रेडिट करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ओके, देखिए हमारा फर्स्ट है कैपिटल। कैपिटल नोट करते हैं हम। अब देखिए, कैपिटल क्या होता है। कैपिटल बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो इसका बैलेंस हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे 15,000 रुपीज़। नेक्स्ट है असेट्स। आप जानते हैं असेट्स सारे डेबिट होते हैं, तो इसका बैलेंस हम डेबिट में लिखेंगे 25,000। फिर रेंट रिसीव्ड। अब देखिए, रेंट रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव होगा तो हमारी इनकम होगी, और इनकम हमारी क्रेडिट होती है, तो इसका बैलेंस हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1,000 रुपीज़। नेक्स्ट है कमीशन। कमीशन लिखते हैं। देखिए, कमीशन के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये पे की गई है या रिसीव की गई है, तो इसको अज्यूम किया जाएगा कि कमीशन पे की गई। अगर हमने कमीशन पे की तो ये हमारा एक एज अ एक्सपेंस हो गया, तो इसको हम डेबिट करेंगे 4,000 रुपीज़। देन सैलरी। सैलरी के बारे में भी कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये रिसीव हुई है या पे हुई है, तो इसको हम अज्यूम किया जाएगा कि ये भी पे की गई है। अगर हमने सैलरी पे की है तो हमारा ये एक्सपेंस है, एंड अकॉर्डिंग टू रूल इसको हम डेबिट कर देंगे 2,000 रुपीज़। प्रेमिसेस। प्रेमिसेस देखिए क्या होता है। प्रेमिसेस किसी भी बिल्डिंग है जिसमें कोई वर्क होता है या कोई रहता है, रेजिडेंस डेंटल एरिया है, तो उसको हम प्रेमिसेस बोल देते हैं। तो प्रेमिसेस हमारा एक असेट होता है, तो इसको भी हम डेबिट करेंगे। अमाउंट 4,000। नेक्स्ट है मशीनरी।
मशीनरी भी हमारी एसेट है तो इसको भी हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट रेंट। देखिए रेंट रेंट के बारे में भी कोई इंडिकेशन नहीं है तो इसको भी अज्यूम किया जाएगा कि ये पे की गई है, तो इसको भी हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है बिल्स पेवेबल। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, बिल्स पेवेबल। अब बिल्स पेवेबल हमारी लाइबिलिटी होती है। बिल्स पेवेबल एक गारंटी होती है जो हम मतलब किसी से हम परचेज करते हैं क्रेडिट, तो उसको हम एक गारंटी देते हैं रिटेन, जिसको हम बिल्स पेवेबल कहते हैं। तो ये हमारी एक लाइबिलिटी हो जाती है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे 20,000। एंड क्रेडिटर्स तो हमारी लाइबिलिटी होते ही हैं, इसलिए इसको भी हम क्रेडिट करेंगे अमाउंट 7,000। अब बोथ साइड का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे हम। हमारा डेबिट साइड का बैलेंस आता है 43,000 एंड क्रेडिट साइड का बैलेंस भी 43,000। तो देखिए आप देख सकते हैं बोथ साइड का बैलेंस इक्वल है, मीन्स हमारा ट्रायल बैलेंस टैली कर गया है, एंड इसका मतलब हमारे जनरल एंड लेजर पोस्टिंग भी सही है। समटाइम्स कभी ऐसा होता है कि किसी भी साइड में डिफरेंस आ जाता है, मीन्स कभी डेबिट साइड में डिफरेंस आ गया है क्रेडिट साइड में, तो उस टाइम पे हम सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करते हैं। अब देखिए सस्पेंस अकाउंट ना तो कोई डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है, जिस साइड में भी डिफरेंस आया होता है उस साइड हम सस्पेंस अकाउंट का यूज़ कर देते हैं। लेकिन सस्पेंस अकाउंट को सिर्फ तब यूज़ किया जाता है जब आपने अपनी लेजर पोस्टिंग को चेक किया हो, जनरल एंट्रीज को चेक किया हो, उनमें कोई मिस्टेक ना हो, फिर भी अगर डिफरेंस आता है तब हम सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करते हैं। मैंने ट्रायल बैलेंस आपको डायरेक्ट बनाना सिखाया था, लेकिन अगर आप लेजर से पोस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आपको ये जो बीडी बैलेंस होते हैं, टू बैलेंस बीडी, ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट अकाउंट होगा उसका क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा बाई बैलेंस बीडी करके, तो इन्हीं बैलेंस को पोस्ट किया जाता है। कैश कैश हमारा रियल अकाउंट है, इसको डेबिट होगा। असेट है हमारा तो इसका डेबिट बैलेंस है। मोहन का कोई बैलेंस नहीं है, इनका सेटलमेंट हो चुका है। डिस्काउंट अलाउड हमारा लॉस है, तो इसका भी डेबिट बैलेंस है। सैलरी पे की है, इसका भी डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर किया होता तो उसका क्रेडिट बैलेंस आया होता, मीन्स बाई बैलेंस बीडी आया होता, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते। तो ऐसे ही ईजिली ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। ओके, थैंक यू।